आज का हमारा टॉपिक है उत्पादक का साम्य एवं पैमाने के प्रतिफल अथवा दीर्घकाल में उत्पादन फलन। लास्ट हम अल्पकाल में उत्पादन फलन डिस्कस कर चुके हैं और आज का टॉपिक है हमारा दीर्घकाल में उत्पादन फलन। दीर्घकाल में उत्पादन फलन का विश्लेषण पैमाने के प्रतिफल के नियमों द्वारा किया जाता है। दीर्घकाल इतना लंबा होता है कि जिसमें एक व्यावसायिक फर्म अथवा उत्पादक उत्पादन के सभी साधनों की मात्रा में परिवर्तन कर सकता है। यहीं पर मैं आपको बताना चाहूँ कि जब हम अल्पकाल पढ़ रहे थे तो अपन ने डिस्कस भी किया था कि अल्पकाल में उत्पादन के सभी साधनों की मात्रा में परिवर्तन नहीं हो सकता, लेकिन दीर्घकाल में एक व्यावसायिक फर्म उत्पादन के सभी साधनों की मात्रा में परिवर्तन कर सकता है। उत्पादन के सिद्धांत अथवा उत्पादन फलन की व्याख्या करने के लिए एक नवीन तकनीक जिसे सम उत्पत्ति वक्र विधि कहते हैं का प्रयोग होने लगा है, जिसे इंग्लिश में हम आइसो प्रोडक्ट कर्व कहते हैं। सम उत्पत्ति वक्र विधि मांग के उदासीनता वक्र विश्लेषण की तरह से है। यहाँ हम सम उत्पत्ति वक्रों की सहायता से पैमाने के प्रतिफल के नियमों अथवा दीर्घकालीन उत्पादन फलन का विश्लेषण किया गया है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन को सभी परिवर्तित आदायों का फलन भी कहते हैं। अब जो हमने कहा कि इसमें एक नवीन तकनीक जिसे सम उत्पत्ति वक्र विधि कहते हैं, तो सम मात्रा वक्र का अर्थ क्या है कि आइसो प्रोडक्ट कर्व किसे कहते हैं। तो सम उत्पत्ति वक्र अथवा सम उत्पादक वक्र उत्पादन के दो साधनों के उन विभिन्न संयोगों को व्यक्त करता है जिनसे समान मात्रा में उत्पादन प्राप्त होता है। एक सम उत्पत्ति वक्र पर प्रदर्शित उत्पादन के साधनों के सभी संयोगों से समान मात्रा में उत्पादन संभव होता है, इसलिए उत्पादक उनमें उदासीन रहता है, अर्थात उन संयोगों के बीच उसका कोई अधिमान नहीं होता। इसलिए इन सम उत्पत्ति वक्रों को उत्पादन उदासीनता वक्र भी कहते हैं। सम उत्पत्ति वक्रों की धारणा को हम एक टेबल और एक ग्राफ द्वारा भी डिस्कस करेंगे। अब आपके सामने एक टेबल दर्शाई हुई है। उस टेबल में पहले में संयोग या कॉम्बिनेशन साधन x और साधन y। तो उपरोक्त जो टेबल है उसमें हमने ये मान लिया कि किसी वस्तु को उत्पादित करने के लिए फर्म केवल x और y साधनों का प्रयोग करती है, और हमने यहाँ ये भी मान लिया कि फर्म वस्तु की 5 इकाइयाँ इन दोनों साधनों के विभिन्न संयोगों से प्राप्त कर सकती है। इस टेबल को देखने से मालूम होता है कि फर्म ए कॉम्बिनेशन में 1x और 12y द्वारा 5 इकाइयाँ उत्पादित कर सकती है, जबकि बी संयोग में 2x और 8y द्वारा, सी संयोग में 3x प्लस 5y द्वारा, डी संयोग में 4x प्लस 3y द्वारा और ई संयोग में 5x प्लस 2y द्वारा भी 5 इकाइयों का उत्पादन किया जा सकता है। यदि इन विभिन्न संयोगों को किसी रेखा चित्र पर प्रदर्शित करें तो हमें एक सम उत्पत्ति वक्र प्राप्त होता है, जो कि हमारे ग्राफ में नज़र आ रहा है। हमने लिया हुआ है दोनों साधनों के कॉम्बिनेशन से। ओ एक्स एक्सिस पर साधन x है, ओ वाई एक्सिस पर साधन y है, और एक सम उत्पत्ति वक्र हमने शो किया हुआ है जो कि टेबल के अकॉर्डिंग हमने बनाया हुआ है। यहाँ सम उत्पत्ति वक्र P उन सभी संयोगों को व्यक्त करता है जिनसे वस्तु की 5 इकाइयाँ उत्पन्न की जा सकती है। नेक्स्ट आता है सम उत्पत्ति वक्र अथवा उदासीनता वक्र, आइसो प्रोडक्ट और आइसो इंडिफरेंस कर्व। सम उत्पत्ति वक्र देखने में उदासीनता वक्र की तरह मालूम होते हैं, परंतु दोनों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर है। पहला, सम उत्पत्ति वक्र में उत्पादन की मात्रा को प्रकट किया जाता है, जबकि उदासीनता वक्र में संतुष्टि की मात्रा को प्रकट नहीं किया जा सकता। सम उत्पत्ति वक्र को हम संख्या में प्रकट कर सकते हैं, जैसे अभी अपन ने आगे एक रेखा चित्र में बताएंगे। उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न उन सभी संयोगों को प्रकट करता है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है, परंतु एक उदासीनता वक्र यह नहीं बताता कि उपभोक्ता को कितनी संतुष्टि प्राप्त हुई है। दूसरा डिफरेंस है कि सम उत्पत्ति वक्रों का हम एक मानचित्र बना सकते हैं तथा उनके द्वारा हम ये बता सकते हैं कि नीचे सम उत्पत्ति वक्र ऊंचे सम उत्पत्ति वक्र की तुलना में कितना कम उत्पादन बता रहा है, अथवा ऊंचा सम उत्पत्ति वक्र नीचे सम उत्पत्ति वक्र की तुलना में कितना अधिक उत्पादन बता रहा है।
उदासीनता वक्रों के द्वारा हम यह नहीं जान सकते कि एक उदासीनता वक्र दूसरे उदासीनता वक्र से कितनी कम अथवा अधिक संतुष्टि बता रहा है। तो ये दो मेन अंतर इन दोनों में होते हैं, उदासीनता वक्र में और समुत्पत्ति वक्र में। नेक्स्ट आता है समुत्पत्ति वक्र की विशेषताएं। तो इसमें पहला है हमारा असीमित संख्या में समुत्पत्ति वक्र हो सकते हैं। देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइसोप्रोडक्ट कर्व्स और आइसोकाइंड्स। जब उत्पादन के साधन पूर्ण रूप से विभाज्य होते हैं, तो जो डायग्राम हमारे सामने दिखाया हुआ है उसमें प्रत्येक बिंदु साधनों के किसी संयोग को व्यक्त करता है, जिसके लिए कोई न कोई उत्पादन का स्तर होता है। इस डायग्राम में 4 समुत्पत्ति वक्र दिखाए गए हैं, जिनमें प्रत्येक दाईं तरफ का समुत्पत्ति वक्र ऊंचे उत्पादन स्तर को व्यक्त करता है। इन समुत्पत्ति वक्रों का संख्यात्मक रूप भी दिया गया है, जिनसे यह मालूम होता है कि समुत्पत्ति वक्र P1 उत्पादन की 5 इकाई के स्तर को, समुत्पत्ति वक्र P2 उत्पादन की 10 इकाइयों के स्तर को, समुत्पत्ति वक्र P3 उत्पादन की 15 इकाइयों तथा समुत्पत्ति वक्र P4 उत्पादन की 20 इकाइयों के स्तर को व्यक्त करता है। यानी जैसे जैसे दाईं तरफ बढ़ते हैं अधिक उत्पादन संभव होता है। दूसरा पॉइंट है समुत्पत्ति वक्र सदैव नीचे की ओर दाहिनी तरफ झुकते हुए होते हैं। अधिकांश समुत्पत्ति वक्र नीचे की ओर दाईं को झुकते हुए होते हैं। इसका कारण यह है कि माल की समान मात्रा उत्पन्न करने के लिए एक साधन की मात्रा बढ़ाते हैं, दूसरे साधन की मात्रा घटानी पड़ती है। तीसरा पॉइंट है समुत्पत्ति वक्र मूल बिंदु के उत्तल होते हैं। उदासीनता वक्रों की तरह से समुत्पत्ति वक्र भी मूल बिंदु की ओर उत्तल होते हैं। जिस तरह उदासीनता वक्र विश्लेषण में एक वस्तु के लिए दूसरी वस्तु के प्रतिस्थापन की सीमांत दर के घटने के कारण उदासीनता वक्र मूल बिंदु के उत्तल होता है, ठीक उसी प्रकार समुत्पत्ति वक्र पर भी एक साधन दूसरे साधन से प्रतिस्थापित किया जाता है, तब तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती जाती है। इस प्रतिस्थापन के सीमांत दर के घटते जाने के कारण ही सम उत्पत्ति वक्र मूल बिंदु के उत्तल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दो सम उत्पत्ति वक्र एक दूसरे को नहीं काटते। दो सम उत्पत्ति वक्र दो अलग अलग उत्पादन की मात्रा अथवा स्तर को व्यक्त करते हैं, इसलिए ये एक दूसरे को नहीं काट सकते। एक डायग्राम बताया हुआ है। इस डायग्राम में दो सम उत्पत्ति वक्र ए बिंदु पर एक दूसरे को काटते हुए बतलाए गए हैं और समुत्पत्ति वक्र P1 उत्पादन की 5 इकाइयों को बतलाता है तथा समुत्पत्ति वक्र P2 उत्पादन की 10 इकाइयों को बतलाता है। इसका मतलब यह हुआ कि ए बिंदु को समुत्पत्ति वक्र P1 पर मानने पर वह एक ऐसे संयोग को बताता है जो उत्पादन की 5 इकाइयाँ उत्पन्न करता है, और यदि इसको समुत्पत्ति वक्र P2 पे माना जाए तो यह 10 इकाइयाँ उत्पन्न करता है। अतः एक संयोग दी हुई तकनीकी परिस्थितियों में उत्पादन के दो विभिन्न स्तर कैसे प्राप्त कर सकता है। अतः यह गलत है। इससे स्पष्ट होता है कि दो समुत्पत्ति वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकते। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सम उत्पत्ति वक्र परिधि रेखाओं को अंकित करने में सहायक होते हैं। सम उत्पत्ति वक्रों की एक विशेषता यह है कि ये व्यावसायिक फर्मों के लिए उपयुक्त उत्पादन क्षेत्र की परिधि का कार्य करते हैं। ये फर्म को यह बतलाते हैं कि किन सीमाओं के बीच उत्पादन करना फर्म के लिए लाभदायक होगा। सम उत्पत्ति वक्र अंडाकार हो सकते हैं, अर्थात वे किसी बिंदु पर प्रत्येक अक्ष से पीछे हटने लगते हैं। यह आकार इस बात का परिणाम है कि यदि उत्पादक आवश्यकता से अधिक श्रम या पूंजी या दोनों का प्रयोग करता है तो अंत में कुल उत्पादन घट जाएगा। फर्म समुत्पत्ति वक्रों के उन्हीं भागों में उत्पादन करेगी जो मूल बिंदु के उत्तल होता है और परिधि रेखाओं के बीच में स्थित है। यही उत्पादन का संभव मितव्यय क्षेत्र है। जो डायग्राम बताया है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। समुत्पत्ति वक्रों की सहायता से परिधि रेखाएं खींची गई हैं और बताया गया है कि उत्पादक इन रेखाओं के बीच ही उत्पादन करता है। रेखा चित्र में OK और OL परिधि रेखाएं। OK परिधि रेखा समुत्पत्ति वक्र P1, समुत्पत्ति वक्र P2, समुत्पत्ति वक्र P3 और समुत्पत्ति वक्र P4 के ABCD बिंदुओं को मिलाकर प्राप्त की गई है और OL परिधि रेखा इन्हीं समुत्पत्ति रेखाओं के EFGH बिंदुओं को मिलकर बनाई गई है। ABCD या EFGH बिंदुओं पर इन समुत्पत्ति वक्र का ढाल धनात्मक है अथवा
इन बिंदुओं से ये अपने अक्षों के पीछे हटने लगती है। एक विवेकशील उत्पादक ओ के तथा ओ एल रेखाओं के बीच स्थित विभिन्न संयोगों से ही उत्पादन करेगा। फॉर एग्जाम्पल, रेखा चित्र ओ टी श्रम की इकाइयाँ तथा टी एस पूंजी की मात्रा से वह 5 इकाइयाँ वस्तु की उत्पन्न कर सकता है, परंतु वह इतना ही उत्पादन श्रम की ओ टी मात्रा और पूंजी की टी वी मात्रा से उत्पन्न कर सकता है। अतः यह कहा जा सकता है कि कोई भी विवेकशील उत्पादक वी एस के बराबर अधिक पूंजी विनियोजित नहीं करेगा। ये हमारी 5 इसकी विशेषताएं समुत्पत्ति वक्र की। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा तकनीकी स्थानापत्ति की सीमांत दर, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। समुत्पत्ति वक्र विश्लेषण में स्थानापन्न की सीमांत दर की धारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है। दो साधनों के मध्य तकनीकी स्थानापन्न की सीमांत दर वह दर है जिसके अनुसार उत्पत्ति की मात्रा को स्थिर रखते हुए एक साधन को दूसरे साधन के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जा सकता है। दो साधन x तथा y के संदर्भ में इसे निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। साधन x की साधन y के लिए तकनीकी स्थानापन्न की सीमांत दर वह दर है जिसके अनुसार साधन x की एक इकाई साधन y की कितनी इकाइयों के स्थान पर प्रयोग की जा सकती है। इसको एक तालिका से हमने स्पष्ट किया है। तालिका में 5 कॉम्बिनेशन साधन x और साधन y। तो ए संयोग में वह जितना उत्पादन 1x और 12y से प्राप्त करता है उतना ही उत्पादन वह बी संयोग में 2x प्लस 8y से प्राप्त करता है। अतः यहाँ तकनीकी स्थानापन्न की सीमांत दर x की एक और इकाई के लिए y की 4 इकाइयों के बराबर है, अर्थात x की एक इकाई y की 4 इकाइयों का प्रतिस्थापन कर सकती है। b से c पर जाने पर यह मालूम होता है कि x की एक इकाई y की 3 इकाइयों का प्रतिस्थापन कर सकती है, जबकि डी तथा ई संयोगों पर जाने पर x की एक इकाई क्रमशः y की 2 तथा 1 इकाइयों का प्रतिस्थापन कर सकती है। यानी धीरे धीरे ये कम हो रही है। अपन यदि देखें तो 4 3 2 1 हो रही है। इसे ही प्रतिस्थापन दर कहते हैं। समुत्पत्ति वक्र के किसी भी बिंदु पर तकनीकी स्थानापन्न की सीमांत दर समुत्पत्ति वक्र के ढाल पर निर्भर करती है। अतः हम इसे समुत्पत्ति रेखा के ढाल द्वारा मालूम कर सकते हैं। समुत्पत्ति रेखा के किसी बिंदु पर ढाल इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के ढाल से मालूम किया जा सकता है। इसे डायग्राम में शो किया हुआ है कि एक समुत्पत्ति वक्र P है जिस पर A तथा B दो बिंदु लिए गए हैं। A बिंदु पर स्पर्श रेखा R T और B बिंदु पर M N खींची गई है। स्पर्श रेखा आर टी का ढाल ओ आर डिवाइडेड बाय ओ टी के बराबर है। ए बिंदु पर तकनीकी स्थानापन्न की सीमांत दर ओ आर डिवाइडेड बाय ओ टी के बराबर है। इसी तरह स्पर्श रेखा एम एन का ढाल ओ एम डिवाइडेड बाय ओ एन और बी बिंदु पर तकनीकी स्थानापन्न की सीमांत दर ओ एम डिवाइडेड बाय ओ एन है। अतः तकनीकी स्थानापन्न की सीमांत दर सामान्यतः घटती हुई होती है। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे एस साधन की मात्रा y के स्थान पर बढ़ाई जाती है वैसे वैसे x साधन की एक अतिरिक्त इकाई y साधन की कम इकाइयों का प्रतिस्थापन करती है। इसे ही तकनीकी स्थानापन्न की घटती सीमांत दर का नियम कहते हैं। समुत्पत्ति वक्र अपने मूल बिंदु के प्रति उत्तल इसी तकनीकी स्थानापन्न की घटती सीमांत दर के कारण होती है। ये हमारी MRS। इसके कुछ अपवाद भी हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की कुछ अपवाद हैं, तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि तकनीकी स्थानापन्न की सीमांत दर सामान्यतः घटती हुई होती है, परंतु कुछ दिशाओं में ऐसा होना आवश्यक नहीं है। और दो अपवाद है इसके। पहला, यदि उत्पत्ति के दो साधन ऐसे हैं कि वे एक दूसरे के पूर्ण स्थानापन्न हैं तो इसके मध्य तकनीकी स्थानापन्न की सीमांत दर स्थिर होगी। तकनीकी स्थानापन्न की सीमांत दर के स्थिर रहने पर सम उत्पत्ति रेखा अपने मूल बिंदु के प्रति उत्तल नहीं होगी, बल्कि नीचे को गिरती हुई सीधी रेखा होगी, जो हमारे डायग्राम में हमने शो करी हुई है कि P एक ऐसी रेखा है जिसमें x साधन की एक इकाई बढ़ाने पर y साधन की एक इकाई घटानी होती है। अतः तकनीकी स्थानापन्न की सीमांत दर समान रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुत्पत्ति रेखा एक सरल रेखा होती है। और दूसरा पॉइंट है
कि यदि उत्पत्ति के दो साधन एक दूसरे के पूर्ण पूरक हैं तो इसका तात्पर्य ये होगा कि वे सदैव एक ही निश्चित अनुपात में प्रयोग किए जा सकते हैं। उदाहरण, x साधन की 2 इकाइयों और y साधन की 4 इकाइयों को मिलाकर 50 इकाइयों का उत्पादन किया जा सकता है। तो यह हमने एक दिखाया हुआ है कि एक डायग्राम में एक पॉइंट है ए। ऐसी स्थिति में समव्युत्पत्ति रेखा अंग्रेजी के एल अक्षर की आकृति जैसा होता है और जैसा कि रेखा P1 है और वस्तु की 100 इकाइयों का उत्पादन करने के लिए x साधन की 4 इकाइयों और y साधन की 8 इकाइयों को मिलाने की आवश्यकता होगी। ऐसी स्थिति में समउत्पत्ति वक्र बदलकर P2 रेखा हो जाएगी। वस्तु की 100 इकाइयाँ साधनों को अन्य किसी अनुपात में मिलाकर उत्पन्न नहीं की जा सकती। समउत्पत्ति वक्र P2 के B बिंदु पर ही x साधन की 4 इकाइयों और y साधन की 8 इकाइयों के संयोग से वस्तु की 100 इकाइयाँ उत्पन्न की जा सकती है। तो पूरक साधनों में तकनीकी स्थानापन्न की सीमांत दर घटती हुई नहीं होती, इसलिए समउत्पत्तिवत रेखा मूल बिंदु के उत्तर नहीं होती। यानी MRS जो घटती है वो दो पोजीशन में नहीं होगी। यदि वस्तु में पूर्ण स्थानापन्न है और वस्तु में पूर्ण पूरक है तो घटती सीमांत दर नहीं होगी। ये आज के लिए इतना ही। और आज जो हमने डिस्कस किया मैं वापस एक बार बता रही हूँ। आइसो प्रोडक्ट कर्व क्या होता है, वो समउत्पत्ति वक्र, फिर समउत्पत्ति वक्र या उदासीनता वक्र, फिर उसकी विशेषताएं। हमने 5 इसकी विशेषताएं डिस्कस करी और उसके बाद तकनीकी स्थानापन्न की सीमांत दर। आगे कंटिन्यू इसमें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।